हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टडी करेंगे क्लास 10 का चैप्टर रियल नंबर। ये आपका एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 है और रियल नंबर के बारे में ऑलरेडी हम लोग क्लास 9 में बहुत कुछ सीख चुके हैं। आइए एक बार उसको हम रिव्यू कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हमने क्या सीखा था। तो सबसे पहले हमने सीखा था नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो नेचुरल नंबर्स ये काउंटिंग है हमारे पास, जो 1 2 3 4 से सोन अप टू, ये कहाँ तक अनकाउंटेबल नंबर्स तक जो काउंटिंग है उसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर 0 1 2 3 4 ये हमारे पास होल नंबर्स हैं। इंटीजर्स, नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव वैल्यूज आर नोन एज द इंटीजर्स। रैशनल नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए पी वाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। ऑलरेडी हमने स्टडी किया हुआ था क्लास 9th में। इरेशनल नंबर हम जानते हैं विच इज नॉट रैशनल, या जो नंबर √2 √3 √5, या फिर अगर आपको याद हो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स जो हमारे पास होते हैं उन्हें हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। अब बात आ जाती है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमारे पास क्या है बेटा? रियल नंबर्स में रैशनल और इरेशनल ये दोनों को मिलाकर जो हमारे पास बनता है वो बनता है हमारे पास रियल नंबर। जो रियलिटी में नंबर हमारा एग्जिस्ट कर रहा है उसे हम रियल नंबर कहते हैं। अब यहां पर हमें जो सीखना है जो क्लास 10 में वो है इक्विलेट डिवीजन लेमा। अब ये जो लेमा वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? लेमा हमारे पास होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट, जो ऑलरेडी एक स्टेटमेंट प्रूव हुई है और उसे हम आगे यूज कर रहे हैं टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। लेमा एक ऑलरेडी एक ट्रू स्टेटमेंट है और उसकी हेल्प से हम कुछ और नेक्स्ट प्रूव कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? लेमा कहते हैं। और एक एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम जो है हमारे पास एक सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है, मतलब एक पैटर्न है हमारे पास, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम नई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे हम एल्गोरिथम में लेमा का यूज करके ही, मतलब लेमा का यूज करके हम कुछ नया सॉल्व करेंगे, कोई नई टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो जो इक्विलेट हमारे पास एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक डिवीजन को लेके एक स्टेटमेंट दी थी, आप ऐसे समझ सकते हैं इक्विलेट डिवीजन लेमा। वो हमें ये कहते हैं कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, दो नंबर्स हमारे पास हैं ए एंड बी, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, दो और नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं सच दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और जो r है 0 लेस देन इक्वल्स टू r, दिस इज लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। जो इक्विलेट डिवीजन लेमा है ऑलरेडी हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया हुआ है। तो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके सामने। सपोज यहां पे मैंने यहाँ पे 5 लिया और मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो ऑब्वियस से बात है यहाँ पे जो a हमारे पास है वो क्या है? 5 है, और b क्या है हमारे पास? 2 है। दिस इज a, दिस इज b। सो तो a को हम क्या लिख सकते हैं? इसको डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4 और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया? 1। तो इसी को हम 5 को लिख लेते हैं। देखो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और दैट मीन्स 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, ये हमारे पास b है और ये हमारे पास कोशेंट है, प्लस r। यस और नो? और जो यहाँ पे कंडीशन है r के ऊपर कंडीशन क्या लगाई हुई है? हमने लिखा है 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन b। इसको समझने की कोशिश करना है। दैट मीन्स जो हमारे पास रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमारा कभी भी 2 नहीं हो सकता। जो डिवाइड कर रहा है वो कभी भी रिमाइंडर नहीं आएगा, आ सकता है। जैसे हमने 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कभी भी 2 नहीं आएगा, या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा। अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। तो वही हमें कह रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास r की जो वैल्यू है वो क्या क्या पॉसिबल है इस केस में? अगर इस केस में r की वैल्यू या तो 0 पॉसिबल है या तो 1 पॉसिबल है। 0 बेशक नहीं आई पर वो पॉसिबल है किसी किसी क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास इक्विलेट डिवीजन लेमा था। आपने बस स्टेटमेंट याद रखनी है। फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस r। और r की जो वैल्यू एक नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन MCQ में, 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन b। ये दो साइन एक साथ यूज हो रहे हैं, कुछ बच्चों को शायद नहीं 10th में पता होगा। इसका मतलब लेस भी है और साथ में इक्वल भी है। कहने का मतलब 0 आपका 0 तो होगा ही होगा, इक्वल टू 0, और b से
छोटी वैल्यू। तो b हमारे पास यहाँ 2 था तो वैल्यू क्या आ गई 1। ये हर क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होगी। ओके, अब इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम, एल्गोरिथम क्या बताया था मैंने, ये हमारा स्टेप ऑफ सीरीज है। एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये जो आपके पास इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम है, इसकी हेल्प से हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसकी स्टेप्स क्या हैं, जैसे हम प्रैक्टिकल करेंगे आप समझ जाओगे। वो कह रहा है कि दो नंबर्स में एक ऑब्वियस है बड़ा है, जैसे हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया था, तो 5 और 2। सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ऑब्वियस है 5 क्या है, ग्रेटर है, तो एक नंबर बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देन बाय यूजिंग इक्वल डिवीजन लेमा, लेमा का यूज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, और ये कंडीशन है, ये लिख दी हमने। तो अगर वो कहता है कि अगर R 0 आ जाएगा, अगर R हमारा 0 आएगा तो हम क्या बोलेंगे, B इज द HCF। अगर हमारा इस केस में तो नहीं आया था, 0 नहीं आया था, अगर 0 आ जाएगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, HCF। अगर नहीं आ रहा है, इफ नॉट इक्वल टू 0, अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा ऑन B, फिर हम इसके ऊपर इक्वल डिवीजन लेमा यूज करेंगे। आइए अब इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकली समझते हैं, इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम। सो बेटा हम HCF फाइंड आउट करेंगे पहले। HCF ऑफ 26 एंड 91, ये हमारे पास ऑलरेडी हम क्लास 7th में कर चुके हैं। HCF ऑफ 26 एंड 91, तो क्लास 6 में हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते थे। तो यहाँ पे 91 को लिखा, 26 3 जा ये हमारे पास आ गया 78। सो हमने सब्ट्रैक्ट किया, 11 में से 8 गए 3 और 8 में से 7 गए 1। अब इस 13 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 13 1 जा 13 और 13 2 जा 26, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0 आना जरूरी है। अगर रिमाइंडर 0 है तो हम इसको क्या कहते थे, HCF। इसको क्या कहते थे, HCF। अब सेम चीज जो हमने 7th में की है, इसी को हमने इक्वल डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखना है। तो इक्वल डिवीजन लेमा क्या है, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ये सुनो, तो यहां से A हमारे पास है 91 इक्वल्स टू 26 इंटू 3 प्लस 13। क्या हमारा R0 आया, R0 नहीं है अभी, इस केस में R क्या था, 13 था। तो अगर कहता अगर R0 नहीं है तो आप B को ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो। तो इन द नेक्स्ट स्टेप हम यहां से लिखेंगे 26 इक्वल्स टू, ये जो है हमारे पास दिस इज A बन जाएगा। तो 13 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर क्या आ गया, 0। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास, 0। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो कहता है B इज HCF, B हमारा HCF है। तो HCF क्या है यहाँ पर, 13। तो HCF इक्वल्स टू 13। तो यही काम हमने इक्वल डिवीजन लेमा के थ्रू करना है। और ये जो काम हम करते थे, ये क्लास 7th में या 6th में हमने सीखा हुआ था। तो इस बार भी हम इसकी हेल्प लेके इसको हम इक्वल डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखेंगे। ये सुनो, तो आइए आप एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टडी करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, यूज इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 एंड 225। सो इन दो में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 225 इज ग्रेटर देन 135। तो इक्वल डिवीजन जो लेमा है, एल्गोरिथम है, वो कहता है A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इफ R इक्वल टू 0 B इज HCF। ये हमने सीखा था। इसको पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से कर लेंगे, क्लास 7 वाले मेथड से फाइंड आउट कर लेंगे, बिकॉज ऐसे इसको ब्रेक करना थोड़ा सा टफ लगता है। तो 135 से हमने डिवाइड किया तो 135, तो यहाँ से 0 और 9 3 जा 12, 90 बचा हमारे पास, रिमाइंडर 0 नहीं आया। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो 90 फिर को डिवाइड 90 से डिवाइड करें 135 को, तो 90 1 जा 90 और 92 जा 180, तो ज़्यादा हो रहा है, तो 90 1 जा 90, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 45, सब्ट्रैक्ट किया 45 से फिर 90 को डिवाइड किया, तो 45 2 जा 90, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास, 0। हम जानते हैं ये HCF है, क्लास 7th में और 6th में हमने ऐसे किया था, इसको HCF कहते थे। ये सुनो, अब इसको हम लिख रहे हैं इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम की फॉर्म में। तो 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90
ओके, हियर आर नॉट इक्वल्स टू 0। अगर आर 0 नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करो। तो 135 इक्वल्स टू 90 इंटू 1 प्लस 45, यहाँ भी आर 0 नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे आ गया 90, यहाँ से ब्रेक करना है, इसको हम 45 लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ आएगा 90। 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब यहाँ पे देखो r के आगे हमारे पास 0 आ गया। अगर r 0 है तो हम क्या बोलेंगे, b इज द HCF। HCF इक्वल्स टू 45। तो यही हमारा इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम है। तो इसको हम करने के लिए क्लास 7 की थोड़ी सी हेल्प लेते हैं, 6th की हेल्प लेते हैं, उससे हमारे लिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 196 एंड 38220। अब इन दोनों में से नंबर कौन सा बड़ा है, 38220 ग्रेटर देन 196। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं यहीं पे इसको डिवाइड कर दे रहा हूं 38220 और 196 से। सो ये किससे जा रहा है, इसको आपने डिवाइड कर लेना एक बार ना, पहले अलग से ऐसे डिवाइड कर लेना है। तो ये आपके पास जा रहा है 195 से, ठीक है। कंप्लीट डिवाइड जब तक आपका रिमाइंडर नहीं आता है। तो 6 को 195 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 38220। यहाँ पे रिमाइंडर के आगे हमारे पास 0। सो ये तो सीधा सीधा रिमाइंडर, तो ये क्या हो गया, हमारा HCF हो गया। अब इसको लिखना कैसे है, तो 38 आप यहाँ पे लिखोगे A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इफ आर इक्वल्स टू 0 B इक्वल्स टू HCF। ये हमने लिख लिया। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको 38220 इक्वल्स टू 196 इंटू 195 प्लस 0। सो HCF इक्वल्स टू 196। ये आपका 196 आंसर आ गया। तो इसको ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जा रहा है। आपने इसको ऐसे डिवाइड कर लेना है ना, कैरी कर करके, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 195 से। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। थर्ड हमारे पास है 187 एंड 25255। तो क्या बड़ा है, 867 इज ग्रेटर देन 255। तो इसको पहले हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन से कर लेंगे। 867 और 255, तो ये आपका जा रहा है 3 के साथ, ट्राई कर लेना 3 के साथ। तो 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 16, अगेन 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 7। सो अब सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। तो यहाँ पे आ गया 2 हमारे पास, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। सो 255। सो 102 से 2 से जाएगा, सो ये आ गया 4 0 अगेन 2। सो दिस इज 1 एंड 5 51। और यहाँ पे 102 को लिखेंगे। सो ये जा रहा है अगेन 2 के साथ, तो 102 और यहाँ पे रिमाइंडर यहाँ 2 के साथ जा रहा है, ठीक है। इसको हमने ये रफ में काम कर लिया हमने। अब इसको लिखना है इक्वल डिवीजन लेमा की फॉर्म में। तो A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इफ R इक्वल्स टू 0 B इक्वल्स टू HCF। यही हमने इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम में सीखा था। सो 867 ग्रेटर देन 255, यहाँ पे A ग्रेटर देन B होता है, तभी कंडीशन ये एप्लीकेबल है। सो अब इसको लिख रहे हैं 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर क्या आया था 102। क्या R 0 है, नहीं 0 है तो फिर प्रोसीड करो। तो ये आ गया 255, यहाँ से देख लिया करो 255। नेक्स्ट आएगा 102 इंटू 2 प्लस यहाँ पे आ गया 51। क्या रिमाइंडर 0 आया हमारा, नहीं आया रिमाइंडर 0। फिर प्रोसीड करेंगे तो आ गया नेक्स्ट 102 इक्वल्स टू 51 इंटू 2 प्लस 0। सो हियर R इक्वल्स टू 0, HCF इक्वल्स टू 51। HCF हमारा 51 आ गया। तो ऐसे बेटा हम इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम को करते हैं और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और साथ में हम हेल्प ले लेते हैं क्लास 7th और 6th की। इसको आपने रफ में कर लेना, साइड में करके लिखने का आपका यही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ये जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है। पर ये ब्रेक करना हमारे लिए इतना ईजी नहीं है, अगर इसकी हेल्प से इसको ब्रेक करना बहुत ईजी है। आइए आप क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer। तो वो कह रहा है कि आपको जो भी आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उसको इस फॉर्म में लिखना है 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5। तो यहाँ पे हम इक्वल डिवीजन लेमा एल्गोरिथम की हेल्प ले लेमा की हेल्प ले सकते हैं। एल्गोरिथम दोनों लगभग एक हैं। जो एल्गोरिथम है वो एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए है और जो लेमा है वो हम उस नंबर्स को क्या लिख सकते हैं a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। सो हमने लेट कर लिया लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर। a पॉजिटिव इंटीजर है, अगर डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो देन देयर एग्जिस्ट q एंड r सच दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और r की ये डेफिनेशन है। r किसके बीच में लाई करता है? 0 और b के बीच में लाई करता है। तो आपने क्या करना है बेटा, जो क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से 6q प्लस 1 है, ठीक है, इसको हमने a मान लिया। a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। हमने सिर्फ b की वैल्यू देखनी है बेटा। b की वैल्यू कंपैरिजन में ये रफ में काम करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ b की वैल्यू क्या आ जा रही है हमारे पास 6 ऑन कंपैरिजन। यहाँ भी q है, यहाँ भी q है। r तो हमारा वेरी करेगा, r को तो फिलहाल के लिए छोड़ देंगे आप। तो यहाँ पे जो b की वैल्यू आ रही है वो 6 आ रही है। तो जो हमारे पास इक्वेशन बन गई a इक्वल्स टू 6q प्लस आर, b हमने यहाँ से देख लिया। अगर यहाँ पे 4q प्लस 1 होगा तो b की वैल्यू 4, 3q प्लस 1 होगा तो b की वैल्यू 3। और जो r है 0 लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन 6 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो पॉसिबल r हैं आपके पास, जो आपके पास रिमाइंडर जो पॉसिबल है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने स्टार्टिंग में कहा था b नहीं होगा, b से लेस वैल्यू होंगी। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या हैं? रिमाइंडर पॉसिबल हैं। हम क्या करेंगे, इफ r इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन में इफ r इक्वल टू 0 a की वैल्यू 6q, क्लियर। अब r इक्वल्स टू 1, r 1 पुट किया तो a की वैल्यू 6q प्लस 1। यहाँ पे r हमने 2 पुट किया, r की वैल्यू 1 बाई 1 सब वैल्यू पुट कर रहे हैं, a इक्वल्स टू 6q प्लस 2। यहाँ पे हमने 3 पुट किया वैल्यू, r की वैल्यू, a इक्वल्स टू 6q प्लस 3। ऐसे ही 4 और 5 पे जब 4 पुट करेंगे तो 6q प्लस 4 और 5 पुट करेंगे तब a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब इसको मैंने ना अरेंज कर लिया। इसका फायदा क्या हुआ मुझे, ये जो वैल्यूज आ रही हैं मेरे पास जिनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारी की सारी इवन नंबर्स हैं। अगर ध्यान से देखो आप, ये क्या है? इवन वैल्यूज। और ये सारी की सारी क्या है हमारे पास? ऑड वैल्यूज। 6q प्लस 1 कभी भी आप चेक कर लो, q की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दो आप, और नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो ये अपने आप ऑड नंबर्स आएंगे और ये अपने आप आपके पास इवन नंबर्स आएंगे। q की कोई वैल्यू आप पुट कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन हमसे पूछा था, क्या पूछा था? ऑड इंटीजर्स के लिए, जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं वो किस फॉर्म में है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5। तो ये आपका आंसर है। यही क्वेश्चन इवन इंटीजर के लिए पूछ सकता है। तो इवन के लिए पूछें तो आपका आंसर ये है। तो यहाँ मैंने दोनों कर दिए, इवन और ऑड एक साथ ही आपके क्वेश्चंस हो गए। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यहाँ पे ऑड पूछा है तो ये आपके ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, ये आपके इवन पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्वेश्चन नंबर 3, an army contingent of 616 members is to be marched behind a army band of 32 members in a parade. The two groups are to be marched in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने क्लास 6th में, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, तो जब भी हमें मैक्सिमम कहा होता था या ग्रेटेस्ट कहा होता था तो हम लोग क्या करते थे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते थे, एचसीएफ निकालते थे। और जब भी हमें मिनिमम कहा गया है या लोएस्ट कहा होता था, लोएस्ट के केस में हम लोग एलसीएम फाइंड आउट करते थे, और हाईएस्ट के केस में या ग्रेटेस्ट के केस में हम लोग एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने एचसीएफ फाइंड आउट करना है, एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। 616 ग्रेटर है 32 के साथ, इसको हमने डिवाइड किया 616 32 के साथ। तो
आपने इसको कम्प्लीटली डिवाइड करना है, तभी नंबर लिखना है। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 616 और 32 के साथ, तो 132। यहाँ पे आपके पास जो आंसर आ गया 9 और यहाँ पर 2। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जा रहा है हमारे पास 9 के साथ। सो 9 से जैसे हमने इसको इंटू किया तो जो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 288। तो आपका रिमाइंडर 8 आ गया। तो कहने का मतलब इस नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं, किससे गया ये 19 से कम्प्लीटली। तो ये 19 और यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है ये आ रहा है आपके पास 608। 19 से जब इंटू किया तो यहाँ पे 8 आ गया। अब 8 से 32, 8 4 जा 32। ठीक है, ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ओके, अब एचसीएफ कितना आ गया हमारे पास, एचसीएफ इज 8। अब इसी चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इसको हमने लिखा 616 32 इंटू 19 प्लस 8। अब यहाँ पे 32 रिमाइंडर 0 नहीं आया तो 32 को लिखा 8 इंटू 4 प्लस 0। तो एचसीएफ क्या आ गया हमारे पास, एचसीएफ इज इक्वल्स टू 8। एचसीएफ हमारा 8 आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो गया। आइए आप क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। Question number 4. Use equal division lemma to show that the square of any positive integer either in the form of 3m, 3m plus 1. यहाँ पे आपको हिंट भी दे रखा है कि let x be any positive integer of the form 3q, 3q plus 1 और 3q plus 2. इसको मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, ये नंबर कैसे बनता है। अब इनका क्या करना, हमें स्क्वायर करना है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा, लेट x बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म। ये हिंट से मैंने लिख दिया 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। ओके, अब आपने अगर नंबर बनाना है तो कैसे बनाओगे, हम जानते हैं बेटा, x मान लिया, a मान लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे हमने x लिख दिया, आप इसकी जगह a भी लिख सकते हो। सो यहाँ पे मान लो मैंने x लिख दिया 3q प्लस r। और मैंने बताया था इसको कंपेयर किसके साथ करना है। यहाँ पे नंबर दे रखा है 3m और 3m प्लस 1। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और यहाँ पे है a इक्वल्स टू 3m प्लस 1। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, b की वैल्यू आपके पास आ गई 3। ये सुनो, b की वैल्यू 3 यहाँ से निकाल ली हमने। अगर b 3 है तो रिमाइंडर क्या पॉसिबल है, रिमाइंडर का हमने सीखा है 0 लेस देन r लेस देन 3, 3 से छोटा होना चाहिए। तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 1 2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते जाओ, आपके पास जो a या x इक्वल्स टू 3q प्लस r। अब आपने जैसे ही आपने 0 पुट की तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया आपके पास, 3q। यहाँ पे 0 पुट की ना आपने, तो फर्स्ट नंबर क्या आ गया, देखो 3q। अब 1 पुट किया तो 3q प्लस 1 और 2 पुट किया 3q प्लस 2। तो यहीं पे आपका एंड हो रहा है, इसके आगे नहीं लिख सकते हम, तो इसलिए 3 नंबर लिखे हैं। अगर ये आप लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, ठीक है। सो ये आपका रफ का काम हो गया। रफ में तो आप वैसे भी लिख सकते हो, a इक्वल्स टू जैसे कंपेयर किया हमने वैसे लिख दिया। अब नंबर्स हमारे पास बन गए हैं, x इक्वल्स टू 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2। इनका क्या करना है, स्क्वायर। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 3q, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, यही उसने हमें बोला है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले नंबर का हमने स्क्वायर किया तो ये आ गया 3q का होल स्क्वायर, 9q स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने इंटेलिजेंस यूज करनी है। अब इसको हमने कैसे बनाना है, 3m की फॉर्म में बनाना है। तो 3 कॉमन ले लिया, बाकी का जो बचा उसको वैसे लिख दिया। अब ये पूरी की पूरा नंबर, इसको हमने क्या मान लिया, m मान लिया। तो ये क्या बन गया, 3m, वही हमसे कहा गया था। ठीक है, और m क्या है आपका, m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना, क्या किया हमने, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर किया, ये बन गया 9q स्क्वायर। हमें नंबर बनाना था 3m, तो 3 कॉमन आ सकता है, यहाँ से ले लिया, यहाँ पे बचा 3q स्क्वायर, 3 3 9, सेम नंबर है। अब ये नंबर को हमने क्या पुट कर दिया, m पुट कर दिया। अब ये बन गया 3m और m क्या है, m यहाँ लिख दिया हमने। क्लियर। अब बात आ जाती है सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर है हमारे पास 3q प्लस 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ सेकंड नंबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने a का स्क्वायर किया, b का स्क्वायर किया, 2ab। 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 2 6, 6q। अब मैंने इसको रीअरेंज कर लिया, 9q स्क्वायर 6q प्लस 1। ये सुनो, यहाँ अब इन दो में से कॉमन ले लिया, बिकॉज 1 चाहिए था हमें,
3m+1 लिखना है। इस 1 को तो हम ऐसे रहने देंगे। अब इन दो में से कॉमन लेंगे। इन दो में से क्या कॉमन लिया? 3 कॉमन, 3q² + 2q। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, यही नंबर है। अब इसको हमने पुट कर दिया पूरा का पूरा m, तो ये नंबर क्या बन गया? 3m+1। यही हमें बताना था, 3m+1। एक और नंबर है थर्ड, उसको भी 3m+1 बताना है। थर्ड नंबर है 3q+2। तो स्क्वायर ऑफ थर्ड नंबर, इसका स्क्वायर किया, सेम आइडेंटिटी, a² + b² 2ab, 9q², 4, 12q। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, 9q² 12q + 4। अब इस 4 को हमने ब्रेक कर दिया, बिकॉज हमें आंसर क्या चाहिए था? 3m+1 चाहिए यहाँ पर, ये सुनो। तो हमने 4 को ब्रेक किया, 3+1। सो ये बन गया हमारे पास ये नंबर, और 1 को हमने साइड में कर दिया। अब इन तीन नंबर में से हम कॉमन ले रहे हैं। इन तीन नंबर में से कॉमन ले लिया 3q² + 4q + 1, कॉमन ले लिया 3। चेक कर लो, 9q², 12q, 3। अब ये पूरा का पूरा ये हमने सपोज कर दिया m, तो ये बन गया 3m+1। तो सारे के सारे जो नंबर हमारे पास आए थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनको हमने प्रूव कर दिया 3m, 3m+1, 3m+1। तो यही हमें काम करना था। जो भी m की वैल्यू उसको साइड में लिख दिया करो। तो यही हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यूज इक्वल डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब करना है बेटा अभी हमें, इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। तो पिछले क्वेश्चन में हमने किया था स्क्वायर। इन द सेम वे इस क्वेश्चन में हम करेंगे क्यूब। तो क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। और हमने लिखा लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1 एंड 3q+2। अब आप यहां कहेंगे सर आपने जब कंपैरिजन किया था तो ये आपका ऐसे बनना चाहिए, a = bq+r और दिस इज a = 9m+1। तो b की वैल्यू क्या आनी चाहिए? 9 आनी चाहिए। आप b की वैल्यू 9 ले सकते हो, बट हमें यहाँ पे क्यूब करना है बेटा। तो हम क्या करते हैं, 9 के मल्टीपल में जो जो नंबर्स आते हैं, 9 में क्या आ रहे हैं हमारे पास? 3 × 3। तो हम वो नंबर 3 ले सकते हैं। अब मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हो कि नहीं? आप 9 भी ले सकते हो यहाँ पे 9। उस केस में क्या होगा बेटा, आपका ये जो मल्टीप्लीकेशन जब आप क्यूब करोगे, 9 का क्यूब करोगे, 9 × 9 81 और 81 × 9, तो जो भी आपके पास नंबर आइए हैवी नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है, ये हैवी नंबर्स आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें तो 9 से मतलब है, उस फॉर्म में लिखना है 9m। तो हमने क्या किया, 9 नंबर ना लेके उसका मल्टीपल ले लिया, जो भी उसके मल्टीपल में है। तो हमने क्या ले लिया? 3। तो हमने ये लिखा लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1, 3q+2। अब ये नंबर कैसे बने वो मैंने आपको बता दिया था। हमने नंबर ले लिया है, अब 9 नहीं लिया हमने, b ले लिया 3। सो अब रिमाइंडर जो आपका होगा वो होगा 0, 1, 2। अगर 0 पुट करते हैं तो पहला नंबर आ गया 3q, या 3q लिया है हमने, ये यहाँ पे सपोज ये 3q ले लिया। तो फर्स्ट नंबर 3q, अगर 1 पुट करते हैं तो 3q+1 और 2 पुट करते हैं तो 3q+2। अब ये हमारे 3 नंबर्स आ गए। अंडरस्टैंड? तो लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3q, 3q+1, 3q+2। सेम वैसे ही करेंगे। फर्स्ट नंबर हमारे पास है 3q, इसका आप क्यूब करना है। क्यूब किया 27, q की पावर 3। अब यहाँ पे 9, हमें 9 में बताना था। अगर 9 में बताना होता तो 9 कॉमन ले लेंगे, 3 में बताना होगा तो 3 कॉमन ले लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चलेगा। तो यहाँ पे हमने 9 कॉमन ले लिया, और जो बाकी का जो बचा वो m हमने सपोज कर दिया। तो ये बन गया 9m। m हमारे पास क्या है? 3q की पावर 3। क्लियर? फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड नंबर था 3q+1। अब इसका भी क्या करना, हमें क्यूब करना है। अब फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर का फॉर्मूला हमने सीखा था, a + b का होल स्क्वायर। इन द सेम वे हम स्टडी करेंगे a + b का होल क्यूब। क्लास 9th में हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b, या फिर इसको ओपन फॉर्म में भी हम लिखते थे 3a² b + 3ab²। ओके, अब फर्स्ट नंबर हमारे पास आ गया। सेकंड नंबर 3q+1, इसका क्यूब करेंगे। तो फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, 3ab, a + b, इसको इनटू कर दो। 3 का क्यूब किया तो 27, q की पावर 3।
सो यहाँ पे 1 का क्यूब 1 आ गया और 3 3 जा 9 और इसको अब इनटू करेंगे 3 9 जा 27 और ये आ गया 9 क्यूब। अब 1 तो हमें बताना था तो 1 को हम सबसे लास्ट में ले जा रहे हैं। ये जो 1 है इसको सबसे लास्ट में लिख दिया हमने और फर्स्ट नंबर सेकंड और इन तीनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। सबसे बड़ी पावर, कम पावर और 1 पावर वाला। अब ये हमें इसको बनाना है 9m+1। ये आपको याद होना चाहिए क्या बनाना है 9m+1। तो क्या कॉमन लेंगे, 9 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचा हमारे पास 3q क्यूब प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास अगेन 3q स्क्वायर प्लस आएगा क्यूब और यहाँ पे 1। अब ये पूरा का पूरा हमने क्या लेट कर लेना है ये m, तो ये बन गया हमारे पास 9m+1। यही हमें प्रूव करना था और यहाँ लिख सकते हो आप where m equals to 3 की पावर 3 3q स्क्वायर प्लस q। तो ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। अब थर्ड नंबर को हमें बताना है 9m+8। तो थर्ड नंबर क्या था हमारे पास 3q + 2। तो यहाँ लिखेंगे आप थर्ड नंबर 3q + 2। इसका क्या करना है, क्यूब करना है। तो क्यूब ऑफ थर्ड नंबर, तो ये आ गया 3q + 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी आप जानते ही अब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab, ये 3 है और ये b आ गया ब्रैकेट में 3a + b। तो ये आ गया 27 q का क्यूब प्लस 2 2 4 2 8 और ये आ गया 3 3 9 2 18 18q और यहाँ पे आ गया 3q + 2। सो दिस इज 27q + 8 18 3 54q स्क्वायर और 18 2 36 36q। अब सेम वही बात बेटा, इस 8 को मैं सबसे लास्ट में ले जा रहा हूँ, बाकी को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक, ये जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे बड़ी पावर। उसके बाद है 54q स्क्वायर प्लस 36q। सो अब हमें कॉमन क्या लेना था बेटा, यहाँ से 9। तो 9 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा हमारे पास यहाँ पे 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8 और ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा आपके पास आ गया, ये हमने m पुट कर दिया। तो ये बन गया 9m+8। तो यही तो हमें प्रूव करना था 9m+8 और वेयर m इज, ये जरूर लिखना होता है आपको, वेयर m इक्वल्स टू 3q की पावर 3 6q स्क्वायर प्लस 4q। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।